ये जो अब ताकत दिखाई है ना, ये संपूर्ण एसटी, एसटी, ओबीसी की है। लेकिन हमारे साथ विडंबना क्या है कि हम लोधी में बटे हैं, कुर्मी में बटे हैं, कुशवाहा में बटे हैं, कोई विश्वकर्मा में बटा है। विश्वकर्मा में 3 विश्वकर्मा होते हैं, बड़े अलग होते हैं, लोहार अलग होते हैं। क्या बचा रखा है? हम चौरसिया में मत बटे हैं। ये आपकी ताकत को तोड़ने का प्रयास किया गया कई साल पहले। लेकिन हम चूंकि ना तो हजारों साल पहले की बात करेंगे, ना किसी नेता मंत्री को कोसेंगे। मंत्री किसमें कोई गलती नहीं है कि यहाँ पर अत्याचार हो रहा है। आप लोग हैं ही अत्याचार सहने लायक। वोट तो आपने नहीं दिया 30 साल, हमने तो वोट नहीं दी। ऐसे मंत्री क्यों चुनते हो कि समाज के बेटी और बेटे को न्याय दिलाने के लिए घर से निकलने में डर लगे? क्यों चुनते हो ऐसा नेता मंत्री? कभी समाज की बैठकों में ना जा सको, अपने रिश्तेदारों की मौत पे भी ना जा सको। आपने चुना है ना ऐसा मंत्री, तो भोगो, खाओ मार। आज एक बेटी मरी है, कल दूसरी मरेगी, परसों तीसरी मरेगी, मरती रहेगी और मार खाना होगा। क्यों? क्योंकि कायरों की रक्षा तो श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, मैं सिर्फ उसकी रक्षा करता हूं जो खुद की रक्षा करता है, मैं कायरों की रक्षा नहीं करता। ये मैंने नहीं कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। गीता मानते हैं ना, पढ़ते हैं ना गीता सभी लोग, फिर क्यों भूल जाते हैं? महाभारत में भी 5 पांडवों ने सत्य व अधिकार के लिए एक युद्ध किया था, वो भी अपने वालों से किया था। अब चूंकि हम बात करते हैं स्थानीय मुद्दों की, जिन मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है, जिन मुद्दों को यहाँ पर लाया गया है, सबसे पहला मुद्दा, सारे मुद्दे यहाँ पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले या पुलिस थानों में जिनकी हत्या हुई है उनके संबंध में है। पहला मुद्दा है आपका थाना मोती नगर का। थाना मोती नगर में एक नरेंद्र अहरवार नाम के व्यक्ति को इतना पीटा गया और एक संख्या में बंद करके सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पर लाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। आज तक उसकी न्यायिक जांच चल रही है, 1 साल होने को है, न्याय नहीं मिला। 6 महीने पहले, क्यों? क्योंकि उस घटना में अगर हमारे एसपी साहब, एसपी महोदय साहब थाना मोती नगर में संज्ञान ले लेते और साथ ही अच्छी कार्रवाई कर देते, दूसरा बच्चा नहीं मरता। लेकिन ने कार्रवाई नहीं की। वो थाना छानबीना में एक यादव समाज की पुलिस थाने में पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड चल रहे हैं, लेकिन जांच आज तक पूरी नहीं हुई। तब भी हमारे एसपी साहब कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। पुलिस व्यवस्था ढीली ढाली चलती रहती है, मंत्रियों की जी हजूरी में लगी रहती है। तब तीसरी घटना घटती है आपके बंडा में। एक किसान, आपकी बीच का किसान, आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। सोयाबीन के करपा भी जाना था, 85 भी जाना था, तो सोयाबीन काट के भी जाना था। अब की बात जो नेता मंत्री वोट मांग रहे आए, चाहे पारोल साहब हुए, चाहे गोविंद भैया हुए, तब जो पहले सोयाबीन को करपा तो बना दे, कर रहे हैं वोट। जब करपा बना तो नहीं मिलना तो काहे की वोट? कच्ची दारू कच्ची वोट, पक्की दारू पक्की वोट, मुर्गा मुर्गी करे सपोर्ट, तो उतर गई दारू तो काहे की वोट? समझो इस बात को। उसके बाद एक किसान की हत्या होती है, आत्महत्या करना पड़ती है। पुलिस थाने वाले उसकी FIR नहीं करते, क्योंकि सामने वाला दबंग व्यक्ति होता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। वो थाना बंडा में तेल डाल के आगे लगा लेता है। ये गंभीर घटना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे हर्रई में, महराजपुर थाने में एक हर्रई आदिवासी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना, पुलिस कस्टडी में इन डॉक्यूमेंट कागजों में पुलिस कस्टडी में एक आरोपी गिरफ्तार है, उसको थाना जैसी नगर में गिरते उसको सुबह जहां उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। आज आपको कोई लाठी लेकर दौड़ेगा तो आप कहां जाएंगे जान बचाने के लिए? थाने। किसी बहन की कोई इज्जत जुड़ेगा तो आप कहां जाएंगे? थाने। क्योंकि वर्दी हमारे देश का मान है, सम्मान है। इस वर्दी की बहुत गरिमा होती है। मेरे पापा जी को यहाँ पर 3 स्टार थे, मैंने पहली से पापा जब से वो संभाला है, पापा जी की वर्दी पर प्रेस किया है। हमेशा सम्मान था हमारा, पिताजी की तरह वर्दी पहनी हुआ। ऐसा ही सिलेक्ट होने के बाद मैं बाहर आया मेडिकल की वजह से, SI में मेरा भर्ती नहीं हो सका किसी कारणवश, इसलिए मैंने काला कोट पहन लिया और वकील बन गया। लेकिन आज जिस तरीके से ये पुलिस अपना मान सम्मान खो रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय उनके बच्चों के लिए भी है, क्योंकि उनके परिवार के बच्चे भी पुलिस की ऐसी ही जो दुर्गति हो रही है, जो छवि खराब हो रही है, देख के दुखित होते हैं। तो हमारे यहाँ पे SDP महोदय साहब बैठे हैं चौरसिया जी, उनको मैं सादा धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और एक निवेदन करूंगा चौरसिया जी कि आप कृपया करके अपनी इस वर्दी की गरिमा को ऐसा बचाएं कि उसको देख के हम लोग सैल्यूट करें, सम्मान करें। वर्दी पर दाग नहीं आने चाहिए कभी।
ऐसी ही फिर एक बहुत गंभीर घटना होती है हमारे घाना में। घाना में हमारे समाज की एक बेटी को, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि सुर्खी का है, सच आप लोग के सामने है नहीं, सच हम बता रहे क्या है इसमें। घाना में आपकी सुर्खी की बेटी के साथ में यहाँ के चंद दबंग लोग लगातार 1.5 साल से प्रचार कर रहे हैं, लगातार 1.5 साल से प्रशासन उस बेटी को पैसा कर रहे हैं। 1.5 साल पहले वो बेटी नाबालिग भी थी, आज वो बालिग हो गई। आपने अपनी बिटिया को नाम लिखाया, कॉलेज भेजा, क्यों भेजा? पढ़ के अधिकारी बनेगी, लेकिन यहाँ सुर्खी से कुछ गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं, उसका पीछा करते हैं, सागर तक कई बार जाते हैं तो बेटी कुछ नहीं बोलती है। ऐसी ही घटना 9 तारीख को जब वो सागर पढ़ने आती है, उसको बहला के बोलने, फुसला के बोलने, अपहरण करके बोलने, उसको उठा के यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, चितौरा टोल टैक्स पे पुलिस के पास CCTV फुटेज नहीं है। आप किसी को यहाँ चाटा मार के जाओ, सारे मध्य प्रदेश की CCTV फुटेज मिल जाएंगे। कृत्य हत्याकांड में थाने में CCTV फुटेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चितौरा के टोल टैक्स के ठेकेदार रद्दी हुई है, कैमरा खराब हुई है, सो फुटेज नहीं आ पाई। तनके जगह पहुंच जाओ, मकवानिया में लगे हैं CCTV कैमरा, उतरे की फुटेज नहीं है। सिविल लाइन में सबके चालान आ रहे हैं चालान हेलमेट के है, पता है जानकारी, बिना हेलमेट के निकल जाओ तो चालान घर पहुंच रहा है। मनो तुम्हारी समाज की मोड़ी की हत्या हो गई, वो को फुटेज नहीं है कैमरा में। समझो इन षड्यंत्रों को, इन चालों को, सारे फुटेज तुम्हारी ही गायब क्यों होते हैं? सारे सबूत जब तुम्हारा सामने वाला दुश्मन किसी उच्च जाति का होता है, सवर्ण जाति का होता है, तो तुम्हारे सारे फुटेज मिट जाते हैं, सारे कैमरे खराब हो जाते हैं। लेकिन जब आरोपी आपके वर्ग का होता है, झूठा आरोपी लगा हो, तो बिल्डोजर चला दी जाती है। अभी हमें जानकारी मिली है, सभी सुर्खी के है ना भैया, पे सब ये सुर्खी के जो सामने दिखा रहा टील से थानों के सामने अरुण गौतम को मकान है, स्वयं गौतम, आदर्श गौतम को, वो इल्लीगल मकान है, अतिक्रमण है, उसका व्यवसाय पट्टा नहीं है, लेकिन वो दुकान है बना के किराए पर चला रहा है। ये अतिक्रमण कब हटेगा? उसके मकान की तो बिल्डोजर कब चलेगी? अतिक्रमण है, ये साबित है। हम नहीं कह रहे, सुर्खी नगर पालिका में जो यहाँ के वार्ड परिषद के पार्षद हो, उस वाली बात को जानते हैं। वार्ड परिषद के व्यक्तियों को जानकारी है कि यहाँ पे जो अतिक्रमण है उसका अतिक्रमण कब हटाया जाएगा। इल्लीगल है, यहाँ तो हमारे को लीगल मकान गिरा दिए जाते हैं। अगर अब चलिए मान के लड़की गलती से गौतम की होती हो, लड़का लोधी को हो तो सुगाना की पाखर पटक दी जाती है। आज मोड़ा गौतम समाज को है, मोरी लोधी समाज की जो बनो है सामने मकान, सबको पता है इल्लीगल है, मतलब कोई जांच कार्रवाई नहीं हुई है। बंडा वाले अरुण मिश्रा का मकान से इल्लीगल था, वाला मकान भी इल्लीगल था अरुण मिश्रा का, आज तक नहीं गिरा। और हमारा न्याय मांगने गए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठियां खाई। हमारा सिर्फ यहाँ पे जो आंदोलन करने का मात्र एक उद्देश्य है, उद्देश्य ये कि यही है कि लाठी तो हमारा खा लेते साहब, बहुत पक्के हैं, लोधी आए, फावड़े गेती बहुत चलाए हैं, लेकिन अब डर जो लगन लगो श्रीमान जी कि हम लठिए मात्र 1000 खाते हैं कि 2000 खाते हैं कि 3000 खाते हैं, ऐसे आगे हिम्मत नहीं बची आए, कितने जान से नहीं मारो बिटिया गाय को मन लेना पड़े। 1000-1500 लठिए तो आज भी छाती पे खा जाए हैं, दम रखत है। अगर मानो वो तुम ठाड़े हो जा रहे, जैसे बन्ना में मारो तो ना घेर के, बन्ना में हम जैसे वकील को समझ आने व्यक्ति को एक गांजे के अपराधी की तरह, दारू के अपराधी की तरह घेर कर मारो तो, और हम ऐसे खड़े हो गए थे कि हम ना भग है जी को मानने वो सब मान लो, और हमें मारे वाले बाद में थानेदार चांदी चोरी पकड़े गए थे। इतनी ईमानदार पुलिस, पर लाठी चलाने वाली पुलिस चांदी चोरी पकड़ी गई थी। भगवान के यहाँ पर न्याय है, अन्याय नहीं। आपने एक अधिवक्ता को लाठियों से पीटा, आज आखिरी में क्या हुआ? चांदी चोरी में ना सस्पेंड। अब भलाई तो मतलब ऊपर पैसा मैसा पहुंचा कर सेटिंग वेटिंग कर रही तो नहीं कह सके, लेकिन ये सच है यहाँ हर थाने का कमिश्नर मंत्रियों के यहाँ पे जा रहा है। यह भी सच है कि पुलिस के उच्च अधिकारियों को देखना पड़ेगा। 1 साल में 8 मौतें हुई थानों के अंदर। क्या कर रहा है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? हम तो एडवोकेट हैं, बात न्यायालय की करेंगे। क्या कर रहा है मानवाधिकार आयोग?
क्या कर रही है महिला आयोग? एक जिले में 8-8 मौतें हो जाती है, तब भी आपके शहर के एसपी साहब कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। ये संवैधानिक है। हमें चेतावनी आ रही है कि 3 बज गए हैं, 3 बजे के बाद अपनी बात रखना संवैधानिक है, लेकिन थाने की मौत संवैधानिक नहीं है। हमें यहाँ से सारा हो रहा है माननीय महोदय जी का, एसडीपी महोदय साहब का, थोड़ा समय लेने महोदय, लंबी बात है, सूचित आदमी है, काफी मार खाई है, पीड़ा है, थोड़ा सा बोलेंगे, 5-10 मिनट जाने वाले ही, शांति से जाएंगे, ज्ञापन देके जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि शोषण जब हो रहा है तो एसपी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, और वो सिर्फ इसलिए संज्ञान नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद